Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is chapter number 13, लाइट, क्लास 8 का टॉपिक है। और इस चैप्टर लाइट में हम देखने वाले हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो इंसिडेंट रे होती है वो स्ट्राइक करती है मिरर पर। द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस को उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे कम बैक आती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर दैट नॉर्मल आता है जो कि 90 डिग्री का होता है। आई विल टेल यू थ्रू दिस डायग्राम, यू विल लर्न ईजिली कि नॉर्मल क्या होता है। जैसे कि ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, जो मिडल रे है वो है नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आई है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. If someone will ask you what is the law of reflection, then you can say that angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is the law of reflection. Okay, and the incident ray, the normal ray at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. You can see in this diagram all are lying in a same plane. Okay, after that the most important topic is lateral inversion. You may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. Okay, आपने देखा होगा मिरर में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हमें दिखाई देता है, अपेयर होता है, और राइट का लेफ्ट, तो इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. ओके, बिल्कुल आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही कवर कर रही हूँ. व्हाट इज़ इनसाइड अवर आइज? वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर अवर आइज. आइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. एज वी ऑल नो दैट आइज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. वी कैन नॉट सी विदाउट, अगर हमारे पास आइज़ ना हो तो हम देख भी नहीं सकते. सो इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग. हम इसके वर्किंग और स्ट्रक्चर को समझेंगे. द आई हैज़ अ रफली स्पेरिकल शेप. आई की जो शेप होती है वो रफली स्पेरिकल शेप में होती है. आउटर कोट जो आई का होता है वो वाइट होता है, टफ होता है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंटीरियर को ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स वगैरह जब भी होते हैं. इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं. बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर. कॉर्निया के बाद हम देखते हैं एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इरीज कहते हैं. इन द इरीज देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड अ प्यूपल. एक स्मॉल ओपनिंग आती है, छोटी सी ओपनिंग, इसको हम प्यूपल कहते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. साइज ऑफ प्यूपल इज कंट्रोल बाय द इरीज. जो भी साइज कंट्रोल करने का वर्क होता है वो इरीज का होता है. ठीक है, द इरीज इज द दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर्स. जो भी कलर्स देने होते हैं वो सारा कौन देता है? इरीज देता है. ओके, व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज वी रिफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ इरीज. द इरीज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. हमारी आइज़ में जितना भी लाइट एंटर करना है, क्या कितने अमाउंट करना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इरीज. यहाँ पे आप आई का डायग्राम दे सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सिलेरी मसल्स, इरीज, लेंस और कॉर्निया, ये आइज़ के पार्ट्स हैं सारे. ओके, आफ्टर दैट द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द ब्लैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना. ओके, इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है. कौन सेंसेस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना. जंक्शन, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पे एक सेंसरी सेल होता है. सो नो विजन इज़ पॉसिबल एट दैट स्पॉट. वहाँ पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है स्पॉट करना. दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. ओके, नाउ केयर ऑफ द आइज. इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर आइज़. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आइज़ की प्रॉपर केयर करें. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गो टू द आई स्पेशलिस्ट. हैव अ रेगुलर चेकअप. इट इज़ एडवाइज दैट यूज
सूटेबल स्पेक्टिकल्स, हमें ऐसे ही नहीं किसी के भी कोई भी स्पेक्टिकल्स पहन लेने चाहिए, प्रॉपर एक स्पेक्टिकल्स हम पहनेंगे तो हमारी आइज़ भी बेटर रहेंगी। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, ज़्यादा लाइट भी हमारी आइज़ के लिए बहुत बेकार होती है और कम जो लाइट होती है वो भी हमारी आइज़ के लिए बेकार होती है। सो इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन, कभी कभी हमें आइज़ में स्ट्रेन होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, अ पावरफुल लैम्प और लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, अगर ज़्यादा ही हम ऐसे लैम्प में बैठ रहे हैं क्या कहते हैं जो ज़्यादा ही पावरफुल है तो उससे हमारी आइज़ के रेटिना को प्रॉब्लम हो सकती है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, किसी एकदम से हमें सन को नहीं देखना चाहिए और पावरफुल लाइट को भी डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए। अपनी आइज़ को कभी रब नहीं करना चाहिए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़ वॉश योर आइज़, अगर कोई पार्टिकल्स आपको लगता है कि चला गया है तो उसको क्या कर सकते हैं आप, रब कर सकते हैं अपनी आइज़ को। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगता है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस, हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस से ही अपने चीज़ों को पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज़ और कीपिंग इट टू फार, ज़्यादा पास से भी नहीं हमें पढ़ना चाहिए और ज़्यादा दूर से भी बुक को रख के नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, सो अगर हम इस टाइप की केयर करेंगे तो हम अपनी आइज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ओके, और डॉक्टर्स के पास जाने से भी अपने आप को। सो रब नहीं करना है आइज़ को, एकदम से सन को नहीं देखना है आपको और रीड करते हुए डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स।